हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में और मैं आपको फिगर ड्राइंग में एक कंपोजिशन बनानी बताऊंगा। तो कंपोजिशन का पहला रूल मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ले लिया, यहाँ से लाइनें ले ली आपने, सिंपल। अभी आपने सीन देखना है। जैसे ये मेरे पास फिनिशिंग पॉइंट आ गया। आपको आई लेवल, अगर ये चीज़ रख लेते हैं आई लेवल, ठीक है, तो फिर बाकी की चीज़ें इसके साथ बनेगी। सपोज करो मैं यहाँ पे एक फिगर ऐड कर दी, ये वाला मेरा फिगर हो गया। मैं आपको समझा रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। ये मेरा आई लेवल है, तो मैं यहाँ से चीज़ों को देख रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें मुझे दिखाई देंगी, ये मैंने ग्राउंड फ्लोर बना दिया। सपोज करो एक रास्ता बना दिया, ठीक है। इस रास्ते पे यहाँ खड़ के अगर मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें, तो मुझे इस लेवल से दिखाई देंगी, ठीक है। बाकी की चीज़ें ऊपर नीचे ऐसे दिखाई देंगी। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ चल के, ठीक है, तो मेरा हेड वहीं पे रहेगा, बाकी की फिगर जो है मेरी छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं और पीछे चला गया, तो इसी पॉइंट से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरी फिगर की जो हाइट है वो मुझे इतनी दिखेगी। अब आपको पर्सपेक्टिव में दिख रहा सारी चीज़ें। अगर मैं पास आता हूँ, मेरे तरफ आता हूँ, तो फेस यहीं पे रहेगा, बॉडी का साइज़ बड़ा हो जाएगा जहाँ आपने खड़ा करना है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं चलता फिरूँगा, तो मेरी हाइट इस तरीके से कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये जो डम्मी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये एक फिगर का स्ट्रक्चर है और ये आई लेवल समझने का, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे इस साइड पहुँच जाता हूँ, सपोज करो इस लाइन से बाहर आते हैं, तो मुझे देखना है अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे यहाँ बराबर लेके जाना पहले तो, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली लाइन लगानी है, तो यहाँ पे ऐसे फिगर बन जाएगी। अगर मैं इसके बराबर खड़ा हूँ, ठीक है, लेकिन इधर खड़ा हूँ, तो मुझे यहाँ से लाइन लेनी है, उसके बाद यहाँ पर्सपेक्टिव में, तो मेरी इस जितनी हाइट बनेगी, ठीक है। तो ये वाला जो पर्सपेक्टिव है, आप कहीं पे भी अगर खड़े होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये लाइनें आपकी चलती रहती हैं। सपोज करो अगर मैंने सेंटर में बनाया, तो फेस, ठीक है, सेंटर में मुझे कहाँ बनाना है, यहाँ तक इतना बड़ा करना है, तो ये बॉडी इतनी बड़ी बनेगी, उतनी साइज़ के अकॉर्डिंग मेरा बन जाएगा फेस। तो ये हो गया मेरा पर्सपेक्टिव वाला आइडिया, ठीक है। अब सपोज करो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अगर यहाँ पे कोई मार्केट सीन या कुछ बनाते हैं, हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो आपको सोचना है कि इसके बराबर अगर रखते हैं या फिर इधर या फिर उधर कहीं भी, तो हमें एक फिगर के अकॉर्डिंग सोचना होगा कि जो दरवाज़ा है वो कितना बड़ा होना चाहिए और उसके बाद बिल्डिंग कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ये वाली लाइंस यहाँ से हम खींच सकते हैं, पर्सपेक्टिव वाली लाइंस। अगर यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, सपोज करो यहाँ पे शॉप है, तो मैं यहाँ से लाइन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे ख़त्म होगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम उस साइड ले जाते हैं। अगर इसकी हाइट यहाँ पे रख लेता है, इतनी हाइट है एक साइड, तो शॉप उधर कितनी जा रही है, यहाँ तक सपोज करो मैंने बना दी। तो आदमी के हिसाब से अगर यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे दरवाज़ा बनाना है, ठीक है। यहाँ पहुँचेगा तो इसकी हाइट इतनी रहेगी। तो दरवाज़ा जो है आई लेवल से ऑब्वियसली ये ऊंचा होगा, तो ये लाइनें जो जा रही हैं इसी के अकॉर्डिंग दरवाज़ा बना सकते हैं। तो ये हो गया मेरा दरवाज़ा, ठीक है। मैं आपको एक कंपोजिशन बनाने से पहले के ये रूल बता रहा हूँ कि इस टाइप हम पर्सपेक्टिव लेते हैं। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये छत है इसकी इतनी ऊंची, मान लो ये छत पहुँच गई है, ये लाइन फिर इस साइड, ठीक है। उसके बाद ये अगर आगे की तरफ ऐसे कोई डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है तो वो बना सकते हैं, यहाँ पे जालियाँ निकली हुई हैं तो वो बना सकते हैं, मतलब एनीथिंग। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे फिगर है,
ये वाली शॉप का दरवाज़ा है, अंदर कोई शॉप के मटेरियल वगैरह कुछ भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम साइन बोर्ड बनाते हैं तो इन्हीं लाइनों के अंडर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, तो ये हो गया। ऐसे ही बाकी की लाइंस को भी आपने डिवाइड करना है, कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग ऊंची है, नीची है, कितनी भी पीछे पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, तो ये पर्सपेक्टिव से चीज़ें चलती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी फिगर ड्राइंग के बारे में, फिर हम बनाते हैं कंपोजिशन। इसको निकालते हैं। अब मैं आपको सिंगल फिगर के बारे में बताता हूँ पहले, क्योंकि जो चीज़ें कंपोजिशन में आती हैं तो पहले हमें सिंगल फिगर की स्केचिंग करनी होती है। मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्शन फिगर बताता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक्स हैं। ऐसे कोई भी आप कैरेक्टर लीजिए, ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं करना होता, क्योंकि आपने वहाँ पे वाटर कलर करना है, तो वाटर कलर में आप इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं करना, बस इसको हल्का सा रियलिस्टिक रखना है, ताकि आपकी जो स्केचिंग है वो थोड़ी सी कार्टून टाइप ना लगे। ये हो गया फेस, ठीक है। और उसके बाद ये टॉर्सो, ये बेल्ट एरिया हो गया, ये बाजू होगी, ठीक है। ऐसी कुछ स्केचिंग रखनी है आपने। ये हो गया पॉइंट हैंड का। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा स्केच है। ऐसे कुछ स्केचेस बनाने हैं आपने, ताकि आपकी कंपोजिशन में फिट हो सके। अगर ये कोई चीज़ खरीद रहा है तो मैं इसका हैंड हल्का सा आगे कर देता हूँ इशारा करते हुए, ठीक है। इसके हैंड में कोई थैला पकड़ा सकते हैं। मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा, एक सिंपल बेसिक फॉर्म ले लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब कोई लेडीज़ बना सकते हैं, कोई चीज़ खरीदते हुए उसका फेस इस साइड कर देते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सिंपल। टॉर्सो हम साड़ी वाली बना लेते हैं, ऐसे लाइंस, बाजू, चूड़ियाँ, ठीक है। तो ये हल्का सा हमने आइडिया ले लिया। ऐसे, ठीक है। हम इसको शेड वगैरह ज़्यादा नहीं करते कुछ, तो ये एक सिंपल स्केच हो गया, राइट। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई और किसी और एंगल से बनाते हैं, जैसे हल्का सा बैक साइड ले लेते हैं, क्योंकि अगर कोई दूर वाली फिगर्स बनानी है तो कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ रखा हुआ है इसने, लेग्स, ये है बिल्कुल ही सिंपल सा वर्क। बस एक फॉर्म को रेडी रखना आपने, जैसे ये पॉइंट हो गया, बिल्कुल पीछे जाता हुआ, दूर जाता हुआ, तो सिर्फ एक फॉर्म सी लेनी है ऐसे, क्योंकि वाटर कलर में हम डिटेल नहीं करना, सिर्फ इम्प्रेशन देना है। वो मैं आपको करके बताऊंगा वाटर कलर कंपोजिशन में। तो ये देखो ऐसे फॉर्म्स होगी। उसके बाद भी कई सारी फिगर्स ऐसी बना सकते हैं, तो आपने स्केचिंग करनी है। अब आते हैं हम कंपोजिशन के ऊपर। कंपोजिशन में आपको सीन समझने हैं। सीन मतलब किस चीज़ का सीन आप बना रहे हो। सपोज करो मैं कोई रेडी बनाता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे कुछ खरीदता, कुछ खड़ा, कुछ ऐसा बनाते हैं, इमेजिनेशन से बनाते हैं। जैसे ये मैंने एक हल्की सी रेडी की पोजीशन ले ली, यहाँ पे कोई रेडी है, जैसे नीचे बॉक्स वगैरह रखे होंगे, ठीक है। ऊपर कुछ फ्रूट्स वगैरह रख देते हैं। एक सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसकी पोजीशन।
अब हमें इसको पर्सपेक्टिव में रखना है। ये वाली लाइन ले ली ग्राउंड फ्लोर, ये ऊपर वाला। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं एक छतरी, ठीक है। तो ये हो गया छतरी वाला पॉइंट। इसको पहले हम प्लेसमेंट करते हैं, फिर मैं आपको इनकी डिटेलिंग के बारे में बताऊंगा। तो प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे एक मैन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है। उसके पास भी कोई खरीदते हुए बन सकता है। तो इसकी हाइट इतनी रख सकते हैं। अब इसकी बाजू आगे की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जितना एक्शन बनाएंगे तो उतना ही कंपोजिशन में जान आती है। ये कुछ खरीदते हुए, इसके पास भी कोई खड़ा हुआ बना सकते हैं। लेडीज बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपने यही सोचना है कि इसके पास कोई थैला हो सकता है, कुछ खरीदते हुए हैं तो ऑब्वियसली थैला होना चाहिए। दो खड़े हुए, इसके साथ कोई बच्चा भी बन सकता है, हल्का सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, दूसरे वाली साइड दिखाई दे रहा होगा, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके अराउंड कोई और बना सकते हैं। मतलब जितना फिगर्स बनाएंगे, 4-5 फिगर्स तो बननी चाहिए आपकी कंपोजिशन में, कम से कम बड़ी। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। तो हम इसको ऐड कर सकते हैं किसी भी कंपोजिशन में। अब ये बैकग्राउंड लगा लो, बैकग्राउंड पे कोई भी मकान बना सकते हैं, शॉप बन सकती है, ऐसे खाली नहीं छोड़ना है अपने। ठीक है, यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह लगा हुआ, ठीक है, इस साइड भी हम कोई शॉप वगैरह बना सकते हैं पीछे दरवाज़ा, कोई लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई बैठा हुआ बना सकते हैं। उसके पास कोई खड़ा हुआ है। तो ये देखो बिल्कुल ही सिंपल सी फॉर्म है। ऐसे यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, साइन बोर्ड, वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कंपोजिशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, हम अगर सब्जी मंडी बना रहे हैं तो दोनों साइड कोई लोग बनेंगे, उसके बाद हम फिगर्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक मेन फोकस जो होना चाहिए आपका इस कंपोजिशन में होना चाहिए, क्योंकि हम सिंगल सिंगल फिगर बनाइए पहले यहाँ पे, तो ये कहीं पे भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे, ये सब्जी मंडी में, ये जाते आते, ये इन्हीं चीज़ों से हम कोई अच्छी कंपोजिशन बना सकते हैं। तो कंपोजिशन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग पहले फिगर ड्राइंग करनी है, फिर ऐसे क्रिएट करना है। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग वाली कंपोजिशन बना के दिखाता हूँ। थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। यहाँ पे कोई बेचता हुआ बनाते हैं, यहाँ पे कोई खरीदता हुआ। एक छोटा सा सीन बना के दिखाता हूँ। हमने लेडीज बनाई थी काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे वही लेडी बनाते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, ऐसे फेस का एंगल। ठीक है, अभी फेस का मैं कोई फीचर्स वगैरह कुछ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो आप स्केचिंग में कर सकते हैं। एक फॉर्म और एक माहौल बनना ज़रूरी होता है कंपोजिशन में। ये अभी हो गया इसकी हेड, राइट। तो ये वाला एंगल नीचे की तरफ है। अब हम बनाते हैं इसका टॉर्सो। ठीक है, टॉर्सो के बाद अगर ये सूट पहने हुए हैं तो सूट वाली फॉर्म बनाएंगे। कोई साड़ी वाली बनानी है तो वैसे हल्की सी आगे की तरफ झुकी हुई बनाते हैं। ये वाली फॉर्म होगी। एक ये पैर हो गया।
ठीक है, ये प्यारा हो गया। ठीक है, हल्का सा ही बना रहे हैं, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। इसको मैं हल्का सा शेड कर देता हूँ वैल्यू अलग करने के लिए, क्योंकि जब भी आप कलरिंग करेंगे तो सेम वैल्यू पे नहीं करेंगे, अच्छे कलर करने हैं। मैं आपको कंपोजिशन में बताऊंगा जब वाटर कलर करेंगे। एक दो कंपोजिशन डाली हुई हैं वहाँ पे, देख सकते हैं जाके चैनल पे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे दुपट्टा, एक सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो अब बाजू है, बाजू हम आगे की तरफ कर देते हैं। ठीक है, कुछ लेते हुए ऐसे, दूसरे हैंड में थैला होगा तो हम ऐसे थैला दिखा देते हैं हल्का सा, थैले से सब्जियां फ्रूट दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास एक फिगर की फॉर्म एक्शन में। अब यहाँ पे माहौल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं पर्सपेक्टिव लाइंस, क्योंकि ऊपर से लिया है सीन, तो इसके पीछे भी कोई दूर बंदा खड़ा है, कोई थोड़ा सा हाइट पे बनेगा, क्योंकि जो ये चीज़ें आ रही हैं पर्सपेक्टिव वाली लाइंस इसकी हाइट से अकॉर्डिंग यहाँ बनेंगी। कैसे भी ऐड कर दो, नीचे कोई बनाते हैं फिर उसके बाद बनाएंगे। यहाँ पे अब पर्सपेक्टिव लाइंस जो है काफ़ी ऊपर हैं, तो इसलिए हाइट भी हल्की सी बड़ी बन रही है इससे। यहाँ पे हम कोई और लोग बना देते हैं पीछे, क्योंकि हमें लगभग इतना सा कवर करेंगे, तो आप बड़ी शीट पे बनाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड ऐसे थोड़ा सा अगर एक्शन में बनाएंगे तो माहौल सही लगता है। ये यहाँ पे खड़े हुए हैं और दूर हैं इससे। ठीक है, जैसे मैंने पर्सपेक्टिव के बारे में आपको बताया था, तो ये वाली लाइनों के अंदर यहाँ पे इसके साथ कोई है, या फिर कोई वहाँ पे भी खरीदारी कर रहा है, यहाँ पे छतरी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर इसके बराबर है तो इतनी मतलब जितनी इसकी हाइट है उतना ही इसको बड़ा बनाना है। ये कोई चीज़ देखता हो और उसकी तरफ दिखाता हुआ, ये बन गया। ठीक है, तो इस साइड वाला माहौल क्रिएट हो गया। जैसे ये पीछे हल्की सी फिगर दिख रही होगी दूर वाली, तो ऐसे इफेक्ट देना है। अब यहाँ पे मेन सीन जो है लेडीज का, यहाँ पे कोई मैन बेचता हुआ बनाएंगे, तो यहाँ पे हम कोई सब्जियां वगैरह ऐड कर देते हैं। पर्सपेक्टिव लाइंस, ठीक है, आपको लगना चाहिए कि ये सीन ऐसे घूम के कोई रास्ता सा बन रहा है, यहाँ पे किसी ने सामान रखा हुआ है। तो एक तो इस साइड थोड़ा सा किसी का रख देते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ रखें, राउंड समथिंग ऐसा भी रख सकते हैं। इसको मैं किसी बॉक्स के ऊपर रख सकता हूँ, थोड़ी सी हाइट दे देते हैं इसको। बाकी की चीज़ें जैसे ये थोड़ा सा बनाया मैंने, यहाँ पे रख देते हैं। मैं एक इफेक्ट दे रहा हूँ चीज़ों का, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ आएगा कि हम क्या चीज़ बनाने वाले हैं।
यहाँ पे कुछ रख दिया, यहाँ पे कुछ और रख दिया, ठीक है, कुछ मूली गाजर कुछ भी एनीथिंग, और यहाँ पे कुछ और रख दिया, नारियल, पानी, समथिंग, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। यहाँ पे सब्जियाँ, आलू, मेथी, पागल गोभी जो भी आपको यहाँ पे रखना है रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ माहौल सा बना देना है आपने, और ये वाली क्रिएशन कर दिया हमने इस तरीके से। यहाँ पे मैन के पैर, अब हमें पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा उस साइड चला गया है और इसकी हाइट लगभग इतनी दिखानी होगी, ठीक है। अब ये घूम के यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे हल्का सा बनाएंगे किसी बंदे को, बैठा हुआ है किसी चीज़ के ऊपर, फेस इसका ऊपर की तरफ कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई बेच रहा है तो इसके साथ ही बातचीत हो रही होगी, ऐसे, फिर गर्दन को ऐसे, ठीक है, हल्का सा फेस का इफेक्ट दे देते हैं, मुस्टैचेस। ये बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ मैं कि कैसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ये टॉर्स हल्का सा पीछे रखते हैं, फिर ये वाला पॉइंट आ जाता है हमारा लेग्स का, फोर शॉर्टनिंग, और ये वाला पॉइंट हम रखते हैं ऐसे, ऐसे। फिर इस चीज़ से हम दिखाते हुए भी बना सकते हैं, कुछ कहते हुए भी बना सकते हैं, ठीक है। वो हल्का सा हम उसका जो टॉर्सो है वो आगे की तरफ कर सकते हैं। ये बेस है जिसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ से पैर उसका इस साइड इनके नीचे चला गया, इस साइड इसने मोड़ रखा है, ये वाला पॉइंट, मतलब जो भी आपके माइंड में आ रहा है, मेरे माइंड में जो पोजीशन आ रही है मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो उसके बाद ये देखो, शोल्डर आगे कर दिया हल्का सा, बाजू इसने चढ़ा रखी है ऊपर, फिर ये कुछ कहता हुआ, तो आपको अभी कंपोजिशन के बारे में हल्का सा पता चल गया होगा कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। जैसे ये ऊपर की तरफ पड़ी है लेकिन दूर है थोड़ी सी इससे, तो ऐसे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे इसके सामने कोई बंदा खड़ेगा तो इसकी हाइट का ही होगा लगभग, हाथ करते हुए, राइट। इसके पीछे कोई और बैठा हुआ, खड़ा हुआ, जो भी आपके माइंड में आ रहा है कंपोजिशन में, वो हम बना सकते हैं। बात करेंगे अगर बैकग्राउंड की, तो यहाँ पे कुछ लोग चलते फिरते बन सकते हैं, दो फिगर्स साथ में भी हो सकती हैं, थोड़ा और दूर करते हैं तो एक सिंगल फिगर भी बन सकती है, और कुछ यहाँ पे पेड़ वगैरह भी बना सकते हैं कि पेड़ के नीचे जो है इन्होंने अपना अड्डा लगाया हुआ है और बेच रहे हैं, ठीक है। तो पेड़ की अच्छे से स्केचिंग करनी है। वाटर कलर में सिर्फ इफेक्ट ही होता है इसका, इतनी डिटेलिंग हम करते नहीं स्केचिंग में, लेकिन जब स्केचिंग करेंगे तो आपको समझना इजी हो जाएगा कि कंपोजिशन को किस तरीके से बनाना है। ये देखो, ये हो गया पेड़, तो लीफ वगैरह ऊपर हल्के से दिखा देंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से बनाएंगे हम कंपोजिशन। ये पीछे के पेड़ फूड वगैरह जो दिख रहे होते हैं हल्के से, वो वाटर कलर में पता चल जाएगा आपको ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बोरियां वगैरह रखी सकते हैं, कुछ इसमें भी पड़ा हुआ है बोरियों में। ठीक है, एक दो और रख सकते हैं। इस साइड भी कोई फिगर बना सकते हैं, फॉर्म सी बना देते हैं, कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं। ये देखो अभी जो सीन है वो यहाँ पे घूम रहा है कि ये मैन जो है ये फोकस इसके ऊपर आ रहा है ज़्यादा। ठीक है, इसी को ही हमने परमानेंट बनाना है, हल्का सा इसको बड़ा करके बनाना है। और बाकी जो इसके साथ बातचीत हो रही है तो लेडीज जो मेन है, तो इसको अच्छे से हमने बनाना है। ठीक है, ये दुपट्टा कलर्स जब भी आप करेंगे तो उसको अच्छे से फिल कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम आपको वाटर कलर के बारे में बताऊंगा और ज़्यादा। बाकी की जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। अभी अगर शेड इस साइड डाल दिए हैं तो फिर हल्का सा डेप्थ दे देते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपके पास अभी एक कंपोजिशन, एक सिंपल कंपोजिशन होगी। आप इस तरीके से स्केचिंग करनी है जब भी आप काम करो। सिंगल सिंगल फिगर बनानी है पहले, फिर उसके बाद हमने ऐसे सीन क्रिएट करने हैं। तो आपको फिर कोई भी सीन बनाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर ये स्केचिंग होगी तो आपको अगर कुछ भी बोलेंगे बनाने के लिए तो आप फिगर स्टडी बड़े आराम से कर रखी है, तो सीन अच्छे से बना पाएंगे। तो स्केचिंग काफ़ी ज़रूरी है। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल बनाना पहले, जो भी चीज़ें आपको आती हैं उसी चीज़ को लेके आप बनाते जाइए। फिर धीरे धीरे आप कंपोजिशन क्रिएट करिए, जैसे सिंगल फिगर, उसके बाद दो फिगर्स, फिर उसके बाद बाकी सारी फिगर्स। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट कंपोजिशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।